बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 3 नवंबर 2020 आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वजीर आजम इमरान खान ने एक साजिश का जिक्र किया। वो साजिश क्या है? वजीर आजम ने अपने तमाम रफका को आज उस साजिश के हवाले से तफसीलात बताई। वजीर आजम ने आज बड़े बड़े फैसले किए। ख़ास तौर पे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने आज बाकायदा तौर पे अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी काबीना के इजलास में। इसके साथ साथ वजीर आजम ने यह भी वाजे किया कि वो कारोबार क्यों बंद नहीं करना चाहते। कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है, अब कोई कारोबार बंद नहीं होगा, सनतें खुली रहेंगी। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो तफसीलात बताता हूँ आज वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। टिक्का खान सानी के नाम से मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, अब जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म खान सवाती जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्हें वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वो सबसे पहले ब्रीफिंग दें इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर। आज़म खान सवाती ने जब इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर ब्रीफिंग दी तो वज़ीर आज़म ने आज सबसे पहले तो ये वाजे किया कि सेनेट इलेक्शन अब ओपन बैलेटिंग से होगा, कोई खुफिया रायशुमारी नहीं होगी। एक तो ये वाजे ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जो इस्लाहत लाई जा रही हैं उस पर ब्रीफिंग ली, इलेक्शन कब हो रहा है। इसके अलावा चूँकि ये जो थंब यानी बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये तो बहुत ही पुरानी बात है, अब उस पर नई चीज़ें आ रही हैं, ख़ासतौर पर आई वोटिंग। और वज़ीर आज़म ने अब हदायत की कि किसी किस्म का जो इलेक्शन को बाकायदा तौर पे हैकर्स जो है वो चुरा लेते हैं सारा डाटा, अब कोई नहीं चुरा सकेगा, लेकिन वोटर को एक्सेस दी जाएगी। वो हर आधे घंटे बाद अगर वोट पोल करता है तो वो अंदाज़ा कर सकेगा कि उसका वोट क्या उसी को पहुंचा जिसको उसने वोट डाला, यानी उसकी वेरिफिकेशन कर सकेगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादे किया कि हम हर सूरत में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट का भी जिक्र किया कि जब वो क्रिकेट के मैदान में आए तो उस वक्त अपना अंपायर जो है हर किसी की ख्वाहिश होती थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इस निज़ाम को बदला और मैंने न्यूट्रल अंपायर की जो है वो इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम, और आज क्रिकेट में भी शफाफियत है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इसी तरह इलेक्शन में भी बाकायदा मैच फिक्सिंग और इलेक्शन फिक्सिंग का कल्चर ख़त्म करना चाहता हूं। अगर मैंने मैच फिक्सिंग का कल्चर ख़त्म किया तो अब इलेक्शन भी फिक्स नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब अपने रुफ़का मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप सब बताएं, क्या कोई हुकूमत है जिसको पता भी हो कि वो धांधली कर सकती है, लेकिन वो निज़ाम बदलने के लिए अपने सियासी फायदे को बाला ताक रखकर मुल्की फायदा सोचे, निज़ाम को बदलने की बात करे और रवायात को बदलने की बात करे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हर सूरत में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे इलेक्शन सेनेट इलेक्शन का जिक्र किया। वज़ीर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मैच फिक्सिंग की तरह फिक्स इलेक्शन ना हो और खुफिया रायशुमारी ना हो, बल्कि ओपन बैलेटिंग हो। तो ये वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे नताइज का कोई डर नहीं, मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, सेनेट का इलेक्शन तहरीक इंसाफ इत्तेहादी जीते या हारे, लेकिन हम ओपन बैलेटिंग से ही इलेक्शन कराएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने 3 माह की डेडलाइन दी है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उसको नाफिज करने के हवाले से और हतमी शक्ल देने के हवाले से। आज प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी कि इलेक्ट्रॉनिक और वोटिंग और सेनेट, इसके साथ साथ आईटी, नादरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक जो रिफॉर्म्स हैं उसकी प्राइम मिनिस्टर के सामने रिपोर्ट रखी गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने जब ये क्रिकेट का जिक्र किया उसके साथ वज़ीर आज़म ने गंदम के ऊपर भी बात की। 2 वज़रा से वज़ीर आज़म ने बाकायदा सवालात किए, अमीर खुसरो बख्तियार और फ़खर इमाम, सैयद फ़खर इमाम, गंदम की इंपोर्ट के हवाले से और इमदादी कीमत के हवाले से। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि फौरी तौर पर इमदादी कीमत जो है बिला ताख़ीर फिक्स की जाए ताकि किसानों को
इसकी दस्तयाबी भी यकीनी हो और इसके साथ साथ गंदम की शॉर्टेज भी ना हो और आइंदा बुआई भी बेहतर हो चुकी है, सीजन शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आज जब वज़ीर आज़म के सामने डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर ने कोरोना की सूरत हाल रखी तो वज़ीर आज़म को ये बताया गया कि कोरोना के केसेस डबल हो चुके हैं, अमवात भी डबल हो चुकी हैं। पिछले चंद दिनों से कोरोना फैल रहा है, ऑक्सीजन की हमें डबल ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की हमें पहले से डबल ज़रूरत है, इसके साथ साथ अद्वियात की भी ज़रूरत है, बेड्स की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये वाजे किया है कि अब इस मर्तबा एहतियात जो है वो ज़रूरी है, लेकिन मार्केट कारोबार बंद नहीं होगा। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद सख्ती कराई जाएगी, लेकिन सनतें बंद नहीं होंगी, शादी हाल बंद नहीं होंगे, तमाम स्कूल बंद नहीं होंगे, कुछ पार्शली फैसले किए जाएंगे। इसके साथ साथ बिल्डिंग्स बंद नहीं होंगी, कमर्शियल प्लाजे बंद नहीं होंगे, शॉपिंग मॉल बंद नहीं होंगे। अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर है कि हम एहतियात से भी इससे बच सकते हैं, लेकिन एहतियात पर अमल दरामद कराना जरूरी है। वो क्या है? वज़ीर आज़म ने कहा कि मास्क पहनाएं, लोगों को इसकी अहमियत से आगाह करें और आगाही फैलाएं। नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के हवाले से उनके जो अपने मुलाजमीन हैं, जो ज़ाती मुलाजमीन हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि यार मैं अपने वज़रा से बात की कि मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया कोरोना जो है उससे मर रही है और कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उनके जो मुलाजमीन हैं वो हैरान कर देते हैं उनसे बात करके। वो कहते हैं कि शायद वो अभी भी इसको कोई साजिश करार देते हैं कि शायद कोई यहूदियों की साजिश है, शायद कोई किसी और की साजिश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रियलिटी उससे मुख्तलिफ है। वो कैसे उनको समझाएं? प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं कैसे उनको समझा, मैं समझाने की कोशिश तो करता हूं, लेकिन उनके जहनों में ये चीज नक्श हो गई है कि शायद कोरोना कोई साजिश है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये रियलिटी है और इससे एहतियात ही बेहतर है और अल्लाह का करम हमारे ऊपर है कि हम इससे बचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे इसका जिक्र किया और साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ चुकी है, अब इसको निकालना होगा और हमें अपनी नई नस्ल को बचाना होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ चूंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स की तो मजमूई तौर पर बात हुई है कि कम अज कम मार्च में जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, 31 जनवरी की प्राइम मिनिस्टर ने डेट दी है कि उससे पहले पहले हतमी शक्ल दी जाए। आज वज़ीर आज़म ने ये वाज़े तौर पर कहा कि वो इंडस्ट्री क्यों बंद नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ही इंपोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं पाकिस्तान में। और वज़ीर आज़म ने कहा पहले 3 शिफ्टों में हम ये सामान बाहर, पहले 2 शिफ्टों में था, अब 3 शिफ्टें कर दी गई है फैक्ट्रीज की और ऑर्डर को बाहर भिजवाने की। इस वजह से यूके, जर्मनी और इसके अलावा यूरोपीय ममालिक, दीगर कई ममालिक पाकिस्तान की जो अशिया हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। शायद डॉलर जो है वो भी नीचे आने की और रुपए की कीमत बढ़ने की एक यही वजह है। नाज़रीन, दूसरी तरफ महंगाई है तो वज़ीर आज़म ने यकीनन इसके ऊपर भी बात की। और मैं एक और बात वाज़ेह करता चलूँ, आज चूंकि अपोजिशन जिस तरह का बयानिया लिए हुए है, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे बिल्कुल इसके ऊपर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं और खामोश तमाशाई नहीं बने बैठे। रियासती इदारे सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई रियासत के खिलाफ कितना बोल सकता है, और ताकि ये लोग एक्सपोज हों तो यकीनन अब अपोजिशन को भी इसमें बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। चूंकि जब रियासत का मुफाद हो तो ज़ाती मुफाद नहीं देखा जाता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियासत का मुफाद देखा जाता है। कहने वाले तो कहते हैं कि जब एक ही कोख से निकले हैं सियासतदान तो फिर तनकीद किस चीज़ की, फिर माजी भी या तो बेदाग माजी हो तो फिर तनकीद करें तो अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त रियासती इदारे जो हैं वो बिल्कुल वाज़े एक लाइन पे, एक डायरेक्शन पे हैं, हुकूमत भी एक लाइन, एक डायरेक्शन पे है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अपने रफ़का को कहा है कि वो मीडिया के साथ रिलेशनशिप को बेहतर रखें, लेकिन रियासती इदारों के हवाले से भरपूर तरीके से डिफेंड करें। गाली नहीं देनी, डिफेंड करते हुए किसी को गाली नहीं देनी।
वजीर आज़म ने यह वाजे किया है कि मुदल्लल अंदाज में अवाम को समझाया जाए कि रियासती इदारे क्यों मुकद्दम हैं। और इसके साथ साथ चूंकि नाजरीन अब कुछ वफाकी काबीना में भी, चूंकि सूबाई काबीना में तो तब्दीली आ गई, सूबाई काबीना में यकीनन फैज़ल हसन के इख्तलाफात, डॉक्टर फरदौस हाशी कमान की किस्मत जागी और फिर उन्हें बहुत ही आला किस्म का मनसब मिला। अब पूरे पंजाब की वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वज़ीर आला की मामले खसूसी हैं इत्तलात व नशरियात की। आज उन्होंने मुलाकातें भी की और उन्हें बहुत अहम हदफ मिलने वाला है। वफाक में भी कुछ तब्दीलियाँ जो हैं उसकी गर्दिश अब शुरू हो गई है, मुलाकातें शुरू हो गई हैं और यकीनन चंद दिनों में आप बड़ी तब्दीलियाँ भी देख सकते हैं। माहौल देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एकदम फैसला करते हैं और फैसला करते हुए देर नहीं करते। वज़ीर आज़म को काबीना के अरकान की परफॉर्मेंस भी उनके सामने है, अपोजिशन के बयान भी सामने हैं, कौन कौन पीछे है, क्या मकासद है, सब प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम मॉनिटर कर रही है। तो नाजरीन, ये थी वो साजिश जिसका वज़ीर आज़म ने आज जिक्र किया कि शायद कोरोना को भी लोग साजिश समझ रहे हैं, हर चीज़ को साजिश ना समझा करें। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अब ओवरसीज के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स आ रहे हैं और बायोमेट्रिक, आई वोटिंग और इसके साथ साथ बड़े बड़े नए यानी ऐसी चीज़ें इलेक्शन कमीशन मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स। इस हवाले से एक हफ्ते बाद दोबारा इजलास होगा। शफकत महमूद, परवेज़ खटक और आजम खान सवाती और उनकी टीम, लीगल टीम जिसमें बाबर रहमान, दीगर लोग बैठेंगे और प्राइम मिनिस्टर को सारी ब्रीफिंग से आगाह करेंगे और जल्द इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और कानून साजी भी नई होने वाली